चलिए देखिए, इसके पहले के क्लास में हम लोग देखे थे भारत इज माई होम का समरी के बारे में आपको बताए थे ना, भारत इज माई होम का। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे ना भारत इज माई होम जो है, भारत इज माई होम जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बाबू? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको हिंदी में कहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या कहेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लेसन 2 जो है ना, लेसन जो 2 है इसी का हम लोग जानेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 12th का जो बुक है आपका रेनबो पार्ट 2, रेनबो पार्ट 2 जो है ना इसका ये सेकंड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज भारत इज माई होम एंड इट हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन हु वाज बोर्न इन 1897 एंड डाइड इन 1969। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे जो समरी था ना इसको हम आपको बता दिए थे और आगे हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें क्या क्या एग्जाम में पूछता है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। आपको बुक दिए थे ना, बुक में आपको सारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ चलिए देखिए, पहला जो चैप्टर है बाबू है, पहला जो चैप्टर है वो क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और दूसरा चैप्टर क्या है, भारत इज माई होम। हिंदी क्या होगा, भारत मेरा घर। सबसे पहले कह रहा है ना कि विच टाइप्स ऑफ प्रूज पीस। प्रूज का मतलब होता है बाबू गधांश। प्रूज माने गधा, और पोएट्री मीन्स होता है पदांश। एक प्रूज होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, पोएट्री होता है। तो पोएट्री मतलब जिसमें आप कविताओं के बारे में पढ़ेंगे, और कविता को छोड़कर जो भी आपका जैसे भाषण हो गया या निबंध या लेख हो गया या कोई नाटक हो गया या ये सब जो चीजें होता है, कविता को छोड़कर जो भी चीज होगा वो सब का सब क्या होगा, सब का सब क्या होगा बताइए, सब का सब प्रूज होगा। तो कह रहा है कि किस तरह का ये प्रूज है, क्या भारत इज माई होम। पहला ऑप्शन दिया है कि ये स्पीच है, शॉर्ट स्टोरी है, एसे है या ड्रामा है। तो इन बताइए चारों में से क्या है, स्पीच है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा कि ये जो है ना भारत इज माई होम जो है ये क्या है, स्पीच है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत इज माई होम हैज बीन रिटेन, हैज बीन डिलीवर्ड। डिलीवर्ड का मतलब होता है भाषण देना। यह भाषण किसके द्वारा दिया गया है, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, जाकिर हुसैन के द्वारा, राधा कृष्णन के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। अच्छा याद रखिएगा, ये भी एक ग्रेट ओरेटर थे मार्टिन लूथर किंग, ये भी एक ग्रेट ओरेटर थे। चौथा चैप्टर जो आपको पढ़ाए थे ना, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। ओरेटर का मतलब होता है वक्ता। क्या होता है, वक्ता या प्रवक्ता। जो व्यक्ति माने बहुत अच्छा भाषण देता है ना उसको प्रवक्ता कहा जाता है, या उसी को क्या कहा जाता है। आप देखते हैं ना टीवी वगैरह पर हर पार्टी के अपना प्रवक्ता आता है जो पार्टी के विशेषता को बताता है कि आप बीजेपी को ही क्यों चुने। संबित पात्रा का नाम सुने आप लोग? संबित पात्रा बीजेपी का लीडर है। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना ये इस चैप्टर इस भाषण को दिए थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा बी। इसमें बी आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना कि भारत इज माई होम जो है यह एक क्या है बाबू, यह एक क्या है, स्पीच है। क्या हुआ मुस्कान? कह रहे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न ऑन, कब इनका जन्म हुआ था, जन्म पूछ रहा है। ठीक है, जन्म पूछ रहा है कि कब इनका जन्म हुआ था। तो 8 फरवरी, ठीक है, 1897, 8 फरवरी 1897 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1897 में जन्म हुआ था, 8 फरवरी 1869 है। बाबू देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डाइड इन। ठीक है, डाइड इन, कब इनका डेथ हुआ था। तो 1969 में इनका डेथ हुआ था ना, 3 मई को इनका क्या हुआ था, डेथ हुआ था। और 13 मई को ना 1967 में ये भाषण दिए थे। क्या दिए थे, भाषण दिए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, आपको बताए थे कहाँ जन्म हुआ था, इंग्लैंड में, ये गुजरात में, नॉन ऑफ दीज, या हैदराबाद में, हैदराबाद में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो पांचवा का आंसर जो होगा ए हो जाएगा, और चौथा का भी क्या होगा, ए हो जाएगा। और तीसरा का क्या हो जाएगा, तीसरा का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तीसरा का आंसर सी हो जाएगा, दूसरा का बी हो जाएगा और पहला का ए हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हैदराबाद में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। समझ रहे हैं ना? हैदराबाद का स्पेलिंग
HY, ठीक है, DERABAD। एक खूब इस पे क्लिप चल रहा है कि नहीं, कि तुम्हारा कहाँ जाना चाहते हो, तो हैदराबाद, हैदराबाद का स्पेलिंग बताओ, तो नहीं गोवा जाना चाहते है कि नहीं। तो गोवा का स्पेलिंग तो काफी आसान है, GOA होता है, ठीक है। हैदराबाद का स्पेलिंग क्या होता है, HYDERABAD, हैदराबाद। आप लोग याद रख लेंगे, नहीं तो कोई पूछेगा कहाँ जाना चाहती हो, तो हैदराबाद, तो फिर कहेगा हैदराबाद कैसे, ना तो हैदराबाद हम नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, गोवा ही चले जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो गोपालगंज घूम के क्या करेगा बाबू, है आगे देखिए। इसके बाद क्या कह रहा है, पांचवा, छठा क्वेश्चन देखिए, थावे घूमना चाहते हो, थावे। सुनिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज का मतलब एक फ्रेज होता है, एज वेल एज एक फ्रेज है, एज वेल एज, इसका अर्थ होता है के साथ साथ, के साथ साथ, के साथ साथ, हम साथ साथ हैं। मूवी देखें आप लोग, हम साथ साथ हैं, एक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी, फैमिली मतलब पारिवारिक मूवी जो है, हम साथ साथ, सलमान खान की सबसे बेहतरीन मूवी है हम साथ साथ हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। बाबू हम अकेले हैं ये कौन मूवी है जी, हम अकेले हैं कौन मूवी है, सुनिए, आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर है, वो फ्रीडम फाइटर माने स्वतंत्रता सेनानी। तो ये स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ विख्यात, प्रसिद्ध और मशहूर, विख्यात, प्रसिद्ध, मशहूर, जाने माने, इन सबका अंग्रेजी होता है इमिनेंट। क्या होता है, इमिनेंट। प्लेइस्ट मतलब होता है नाटककार, टाइपिस्ट माने टंकक, जो लैपटॉप पे क्या करता है, कीबोर्ड पे ठक ठकाते रहता है ना, उसको टाइपिस्ट कहा जाता है, इसको हिंदी में टंकक कहा जाता है, समझ रहे हैं। ये है बाबू, ये नोवेलिस्ट है, उपन्यासकार कहा जाता है इसको, उपन्यासकार होता है, समझ रहे हैं ना। और ये क्या है, इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है शिक्षाविद, शिक्षाविद, शिक्षाविद को क्या कहा जाता है, एजुकेशनिस्ट कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ ये क्या थे, शिक्षाविद थे, ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा, छठा का आंसर डी हो जाएगा, इमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन became the dot of India in 1967, क्या बने ये, भारत के क्या बने थे, भारत के प्रेसिडेंट बने थे। प्रेसिडेंट बने क्या होता है, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, पति का मतलब होता है मालिक, पति मतलब राष्ट्र का मालिक राष्ट्रपति होता है, घर का मालिक पति देव होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, घर पति बोलेंगे, घर का पति घर पति, राष्ट्र का पति राष्ट्रपति। चलिए, प्राइम मिनिस्टर मैंने बाबू प्रधानमंत्री होता है ना। अब बताइए, होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री, ठीक है, और एजुकेशन मिनिस्टर मतलब शिक्षा मंत्री, रेलवे मिनिस्टर माने रेल मंत्री, समझ रहे। फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री, समझ रहे हैं कि नहीं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको कल बताए थे कि देखिए, प्रेसिडेंट अगर पूछेगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, लेकिन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछेगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सातवां का आंसर सी हो जाएगा। आठवां क्या कर रहा है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट का नाम बताइए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अरे बाबू, जाकिर हुसैन ये भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। MD हियादुल्लाह जो है ये भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे ना, वो कौन थे, डॉक्टर, ये भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कौन, APJ अब्दुल कलाम। पूरा नाम क्या है, अबुल पाकिर जैनालुब्दीन अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, अबुल पाकिर जैनालुब्दीन अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। सुनिए, अरे बाबू, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आठवां का बी हो जाएगा, ठीक है, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है। वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो बच्चा का क्वेश्चन है, कि कौन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बाबू, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 9 का क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या करें,
थोड़ा थोड़ा खांसी हो रहा है। एक 9th क्लास में कहिए सर बार बार हमको मच्छर काट रहा है, तो हम बोले कि एक बार तुम भी दांत के पास रख के यार ट्राई मार लो, काट लो। हाँ? वो दांत से काट रहा है, तुम भी दांत से काट दो, खेल खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई दिक्कत आपको आ रही है क्या? कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? When did Dr. जाकिर हुसैन deliver the speech भारत इज माई होम? बच्चा ये बात जानता है कि 1967 में ये भाषण दिए थे और 1969 में इनका डेथ हो गया था। 1969 में डेथ। अच्छा देखिएगा ना, कोई भी जो भारत का जो चुनाव होता है ना, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, ये 5 वर्षीय योजना होता है, बपौती नहीं है किसी का। इस 60 साल का नौकरी नहीं है कि सीएम बन गया तो 60 साल तक वहीं सीएम रहेंगे। क्या एक बार बन गया तो 60 साल नहीं, 60 साल खाया, लेकिन सीएम रहेगा कितने साल? 5 साल का। सबसे ज्यादा सीएम जो है ना मोदी जी रहे हैं, सबसे ज्यादा। हमको गुजरात में समझ लीजिए ना कि 25-30 साल तक 25 साल तक केवल वहां का सीएम रहे। अच्छा ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भी देखिए, मैंने हमको लग रहा है 15-20 साल से, ये भी 15 साल से राज कर रहे हैं ना बिहार पर। तो याद रखिएगा, ये 5 वर्षीय योजना होता है, 5 साल का कार्यक्रम होता है। बीच में अगर कोई उलट गया तो फिर उसका चुनाव होता है, समझ रहे हैं ना। तो कार्यकाल के दौरान ही इनका डेथ हुआ था। किसका? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? बाबू हल्ला नहीं करना है। सुनिए अगला देखिए है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज डॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ये ना क्वेश्चन बहुत पूछता है, याद रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आप अपनी भाषण में कहीं पे आप किसी पढ़े लिखे लोगों के पास बैठे हों तो आप अपने विद्वता का परिचय जो है इस लाइन से आप दे सकते हैं। क्या? एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। क्योंकि विद्वान के बीच में नहीं बैठती हो, खाली चुंगला चुंगली के पीछे ग्रुप में बैठती हो। राजनंदिनी कह रही है कि हम लोग विद्वान की नहीं में बैठते हैं सर, हम लोग खाली घर फोड़नी जो होती है सब ना, उसी सब के बीच में किसका घर का बारी है। प्रीति भी आई है, हमको लग रहा है 3-4 दिन बाद, एक ही दिन आई थी। देखिए बेस माने होता है आधार, बेस माने आधार, अब प्राइम मतलब होता है मुख्य, प्राइम मतलब मुख्य। याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा प्राइम। है बाबू, प्राइम होगा। कह रहा है ना कि प्राइम का मतलब मुख्य, तो 11 का जो आंसर होगा ना, 11 का जो आंसर होगा है बाबू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, पर्पस मतलब उद्देश्य। राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने का एकमात्र साधन शिक्षा है। एकमात्र साधन क्या है? शिक्षा है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ साधन हो जाएगा, औजार या साधन। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? नाम सुने ना आप लोग, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहते हैं ना, औजार बॉक्स को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब साधन होता है या क्या होता है? औजार होता है। यानी किसी भी देश में अगर वहां का बेहतर अगर देश है, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका को आप बहुत अच्छा मानते हैं, समझ रहे हैं ना, तो वह देश सबसे ज्यादा तरक्की करता है जिस देश में एजुकेशन पे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। और केरल देश है, स्टेट है। हाँ, आप बोल सकते हैं कि भारत में केरल जो स्टेट है वहाँ का एजुकेशन रेट, जिसको शिक्षा दर कहते हैं, बहुत बेहतर है। वहाँ पे 100 में 99 लोग पढ़े लिखे आपको मिलेंगे, एक आदमी जो है अनपढ़ गंवार मिलेगा। हमारे यहाँ तो हर गांव में ग्रेजुएट है, लेकिन पहला के बच्चा का क्वेश्चन दे दीजिएगा, कहिएगा छोटका बच्चा को पढ़ा दीजिए, यही हमारा काम है। इसलिए भागता है ना, क्योंकि उसको खुद नहीं आता है, तो क्या पढ़ाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो याद रखिएगा, बेस्ट अगर कोई है, कोई भी जगह बेस्ट है, तो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, इसलिए वो भी क्या है? बेस्ट है। इसीलिए कहा गया है कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ नेशन। शिक्षा की गुणवत्ता ही राष्ट्र की क्या होती है? गुणवत्ता। इसीलिए आप लोग देखिएगा, बचपन से लेकर के 55 तक, बचपन से लेकर 55 तक मम्मी पापा, इवन मामा की यहाँ के मामा जी
वो भी सजेस्ट करते हैं कि बबुआ रे बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि यही चीज है जो तुमको सफलता दिला सकती है। रिसर्च वगैरह का जो पढ़ाई करता है ना, देख लीजिएगा वो सब एकदम बुढ़ौती आ जाता है। पढ़ाई का कोई एज होता है तब है नेसेसरी माने है, सुनो ना वो बेदाम बात में खाना। नेसेसरी माने बताओ, आवश्यक या जरूरी, नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? प्राइम। और इसका आंसर हो जाएगा 1967 में ये भाषण को क्या किए थे? डिलीवर्ड किए थे। कोई दिक्कत आ रही है क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न ऑन, ये पुनः दोनों एक ही चीज में दे दिया है कि डेथ कब हुआ था और बॉर्न कब हुआ था। तो 1897 में जन्म हुआ था और 1967 में डेथ किए थे। तो आंसर इसका 1969। ये बहुत आसानी से आप याद कर लीजिएगा। 100 साल जोड़ देना है किसमें? गांधी जी के जन्मदिन में। जन्मदिन से 100 साल बाद इनका मरण दिन था। समझ रहे हैं? जन्मदिन से 100 साल बाद क्या था? मरण। 100 साल बाद ये मर गए और 100 साल पहले गांधी जी जन्म ले लिए। समझ रहे हैं ना? अब बताइए, अरे बाबू, डॉक्टर राधा कृष्णन का नाम आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने? डॉक्टर राधा कृष्णन, जिसके जन्म दिवस पे आप टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेवर लॉस्ट हिज फेथ, ये थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ गलत है, यहाँ याद रखिएगा, फेथ होगा। फेथ माने विश्वास होता है, विश्वास या आस्था। आस्था या विश्वास समझते हैं? समझ रहे हैं? तो कह रहा है ना कि फेथ, कह रहा है कि यहाँ पे एन होगा, एन एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। मनुष्य की आवश्यक जो चीजें थी ना, उन चीजों में विश्वास करते थे। एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, आंसर ए हो जाएगा। ये लाइन हो जाएगा ए, कि डॉक्टर राधा कृष्णन को मनुष्य की आस्था में क्या थी? विश्वास थी। समझिए। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग इस कदर बढ़ेंगे कि ऐसे बढ़ना है कि कहीं पैर में मोचोच न आए। समझ रहे हैं कि नहीं? है? देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन नाम सुने आप लोग? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सी माने देखते हैं, टू माने दो, एस्पेक्ट माने पहलू, ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड क्या? सोशल। यही ना लाइन था, इंडिविजुअल एंड सोशल। व्यक्ति दो तरह से विकास करता है, एक अपने लिए विकास करता है और एक समाज के लिए विकास करता है। लेकिन याद रखिएगा, जीना भी है क्या जीना है, समझ रहे ना? जीना भी है तो क्या बिना। यहाँ एक शब्द है तोहरा बिना, लेकिन यहाँ पे आप यूज करेंगे समाज के बिना। समझ रहे हैं कि नहीं? आप एक बात बताइए, क्या वैसे लोगों को पसंद करेंगे आप जो केवल सेल्फिश आदमी हो, अपना कान बनता भाड़ में जाए? ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं। ऐसे देखिएगा, चुनाव के समय में ना जो मुखिया होता है या विधायक होता है, एकदम एकदम होता है कि नहीं होता? और जैसे चुनाव जब पहले ऐसे लोग करते हैं और उसके बाद ऐसे करने लगते हैं, यहाँ से कहाँ चला जाता है? यहाँ कि बाबू संभल जाओ, नहीं तो ये हाथ जोड़ने आता है तो ये गिराने भी आता है। समझ रहे हैं कि नहीं? पावर मिलने के बाद आदमी के अंदर एटीट्यूड आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? तो बताइए, दोनों तरह का काम करना है, इंडिविजुअल काम भी करना है और सोशल काम भी करना है। उस नेता को लोग बहुत पसंद करते हैं बाबू जो, अच्छा पहले के नेता अपने बारे में कम, देश हित के बारे में ज्यादा सोचते थे, इसलिए उनको भारत रत्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत रत्न। आज तो समझिए, एक नेता बनता है तो पूरा अपना खानदान को लगा देता है। समझ रहे हैं कि नहीं? पूरे खानदान को लगा देता है। डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज है चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन। डॉक्टर राधा कृष्णन ने हमेशा से, चैंपियन का मतलब होता है समर्थन करना है। क्या होता है? समर्थन करना। तो ये हमेशा से समर्थन किए किस चीज का? कि जो मनुष्य है ना, जो मानव है ना, इसको हर तरह का अधिकार प्राप्त होना चाहिए ताकि वह किस चीज में जी सके, तो डिग्निटी के साथ जी सके। डिग्निटी देख रहे हैं आप? ये जो डिग्निटी वर्ड है ना, इसका मतलब होता है वैभव या गरिमा। डॉक्टर राधा कृष्ण ऑलवेज चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, वैभव। कि मनुष्य सर उठा करके जी सके, इस तरह से मनुष्य का क्या करना चाहिए? समर्थन करना चाहिए। सर उठा के जीना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ जीना। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं कहते हैं तुमने तो मेरा सर झुका दिया, सर नीचे कर दिया। तो जब कोई व्यक्ति का निंदा होता है, जिंदा में क्या होता है? निंदा होता है, तो उसका सर क्या हो जाता है? झुक जाता है। या कोई बोलता है तुमने तो मेरा नाक कटवा दिया,
समझ रहे हैं? तो इज्जत गंवा देना को क्या बोलते हैं? नाक कटवा देना है। ऐ सुनिए बाबू, कह रहा है ना कि इसका जो है 14 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सोशल ए, और 15 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। ऐ सुनिए बाबू, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व एज, ये बात तो हम आपको बताए थे कि ये बिहार के क्या थे? बिहार के गवर्नर थे। गवर्नर, ठीक है। गवर्नर मतलब क्या होता है? राज्यपाल। तो इसका भी 16 का भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये बिहार के क्या थे बाबू? गवर्नर थे। गवर्नर का मतलब क्या होता है? गवर्नर का अर्थ क्या होता है? राज्यपाल होता है। हाउ लॉन्ग माने कितना दिन तक, कितना समय तक, ठीक है। डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड, खूब बढ़िया से आपको बताए थे समरी में कि 69 में जन्म, समझ रहे ना? 90, अरे वही ना, 3 + 69 यही था ना। तो ये हो गया टोटल कितना? 72 में इनका डेथ हुआ था। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत आ रही है आपको? है बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? कितना साल? 72 साल तक जिंदा रहे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का क्या? बी। और ये सारी चीजें यही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब आपको करना क्या है? जितने ईमानदारी से सारा चीज हम पढ़ा करके आपको समझा रहे हैं प्रेम पूर्वक, अब आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, बच्चों के मन में क्या है? सर आप कहाँ सुनते हैं कि हम याद करें? भाई सर सुनेंगे तो आप याद करेंगे। अभी भी आप वही जिंदगी में जी रहे हैं जब मम्मी आपको स्कूल पहुंचाने के लिए 5 रुपया घूस देती थी। अभी भी मिलता है? अमाउंट बढ़ गया है। अब आपको यूं समझना है कि न तो हम मम्मी पापा के लिए पढ़ रहे हैं और न ही अपने सास ससुर के लिए पढ़ रहे हैं। अब पढ़ाई सिर्फ हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो अब इस चक्कर में नहीं पढ़ना है कि कोई टीचर अच्छा एक बात दे, हम आपसे सुनेंगे, आज का पढ़ाई कल होगा, एक दिन सुनने में निकल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? सबसे अगर सुनना शुरू कर दिया जाए तो आज का पढ़ाई क्या होगा? कल होगा। तो आप अपने अंदर ये अंडरस्टैंडिंग रखिए कि हमको याद करना है, क्योंकि एग्जाम हमको देना, याद रहेगा तभी लिखाएगा। लेकिन ये भी बात है कि जब तक इंसान के अंदर डर नहीं होता है ना, तब तक वो पढ़ाई भी नहीं करता है। समझ रहे? ठीक है, इसका कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था सोचा जाता है। ऑन कैमरा पिटाई करेंगे हम। हाँ, चलिए देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्लीज का अर्थ आपको बताए थे। प्लीज माने क्या होता है? प्लीज माने शपथ। शपथ कैसे हो गया बाबू? कसम खाना। ओथ माने शपथ लेना, OATH, ये है शपथ लेना। ये कसम खाते हैं टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज। ये भारत के किस चीज के प्रति शपथ लेते हैं? तो संविधान के प्रति क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। आंसर ए हो जाएगा। संविधान की ये क्या करेंगे? सेवा करेंगे। भारत की संविधान, कल आपको संविधान का परिभाषा बताया था। संविधान का परिभाषा 2 साल 11 दिन 18 में। देखिए, अपना आंसर खुद से बना लिया है कि कुछ भी हो जाए हम आंसर यही कहेंगे। संविधान बनाने में समय लगा था उतना, लेकिन संविधान की आपको परिभाषा बताए थे कि देश को सुचारू ढंग से चलाने का जो नियम है, उसको जो बनाया गया नियम है ना, उसी को संविधान कहते हैं। समझ रहे हो? अच्छा, उसमें संविधान में आपको क्या पढ़ना होता है? आर्टिकल के बारे में पढ़ना होता है। अनुच्छेद का नाम आप लोग सुने? अनुच्छेद, आर्टिकल के बारे में, सेक्शन के बारे में आपको पढ़ना होता है। धारा, कौन सा सेक्शन, खंड नहीं, जैसे उसमें उसका टेक्निकल वर्ड अलग हो जाता है। समझ रहे हैं? पॉलिटी जब आप पढ़िएगा ना, तो पॉलिटी में ये सारा चीज आपको पढ़ना है। पढ़े हैं आप लोग? हैं? संविधान में जो है ना 22 गो भाग है। जो संविधान का किताब है उसमें 22 गो भाग है। भाग को पाठ कहा जाता है, लेसन। भाग को लेसन। हालांकि हम लोग भाग का अंग्रेजी पार्ट कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा भाग का मतलब उसमें 22 चैप्टर आपको पढ़ना है पूरे संविधान में। समझ रहे हैं ना? पूरे संविधान में आपको कितना चैप्टर पढ़ना है? 22 चैप्टर। ऐसे सुनिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज डॉट एस्पेक्ट ऑफ वर्क। कितने बताइए, कितने कार्य का पहलू दिखते हैं? कितने कार्य का है इसका बताइए। इसमें कौन सा नंबर सही होगा? क्या होगा? 2 होगा। 2 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये किसी भी कार्य के कितने पहलू देखते हैं? 2 पहलू देखते हैं। एक क्या? इंडिविजुअल, और दूसरा सोशल। इंडिविजुअल और सोशल। कोई दिक्कत आपको? इंडिविजुअल और सोशल चैप्टर जो पढ़े हैं वो सब इसके बारे में आप लोग सुने हैं।
चैप्टर जो लोग पढ़े हैं उसके बारे में एकदम आप लोग अच्छे से जानते हैं, एक एक लाइन आपको पढ़ाए हुए, वर्ड टू वर्ड एकदम पढ़ाए हुए, समझ रहे हैं कि नहीं है। ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, कह रहा है ना कि किस मौका पे, किस ओकेजन पे, किस मौका पे, किस अवसर पे। ओकेजन का अर्थ क्या होता है? अवसर या मौका, अवसर या मौका। किस मौके पर इन्होंने भाषण दिया था? टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिहार के गवर्नर के रूप में भाषण दिए थे कि रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी को भाषण दिए थे? नहीं, जब ये गलत बात है, बहुत गलत बात है कि भारत के जब राष्ट्रपति बने ना तो भारत के संविधान के प्रति ये क्या लिए? शपथ लिए कि मैं भारत जो है मेरा घर है और यहाँ के लोग जो है मेरे परिवार के सदस्य हैं, भाई बहन है, देवी और सजनों, भाई और बहनों। समझ, आमतौर पे नेता का ही शुरुआत होता है, समझ रहे हैं, लेकिन ये कहे कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी भेदभाव, भेदभाव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। तो बिना किसी भेदभाव का मैं इस देश भारत का मैं क्या करूंगा? सेवा करूंगा, इसकी संविधान की सेवा करूंगा, इसकी संस्कृति की सेवा करूंगा, यहाँ के कल्चर की सेवा करूंगा, समझ रहे हैं कि नहीं। एजुकेशन को आगे बढ़ाऊंगा। एजुकेशन तो बहुत जरूरी है बाबू। फ्रांस का नाम आप लोग सुने होंगे, वहां एक शासक था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम कौन नहीं जानता है? बच्चा बच्चा जानता है। नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना बाबू, फ्रांस का एक आम सैनिक था। फ्रांस का एक क्या था? आम सैनिक था। उसने कहा अपने भाषण में कि इफ यू गिव मी एजुकेटेड मदर, इफ यू गिव मी एजुकेटेड मदर, आई विल गिव यू एजुकेटेड नेशन। समझ रहे हैं ना। सब महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। अच्छा बताइए, कभी कभी साक्षरता होता है तो मम्मी भी जाती हैं कुछ कुछ लिखने के लिए, समझ रहे हैं ना। कहा कि इफ यू गिव मी एजुकेटेड मदर, आई विल गिव यू एजुकेटेड नेशन। अगर माँ शिक्षित रहेगी ना तो वह देश भी शिक्षित रहेगा। पिता बच्चों के संपर्क में ज्यादा नहीं रहते हैं। पापा को तो अपने ही 77 गो टेंशन है कि नहीं? खेत बुआइल की ना, धान कटाइल की ना, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर बच्ची छोटी है तो पढ़ाई लिखाई, बड़ी हो गई तो शादी ब्याह, सारा टेंशन किसको है? पिताजी को है कि नहीं। तो पिताजी कहाँ टाइम दे पाते हैं किसी भी बच्चा को? टाइम नहीं करना चाहिए। शादी है, शादी तो जरूरी है। सुनिए तो याद रखिएगा, अरे बाबू, जब वहां का शासक था एक लुई 16 फ्रांस का, समझ रहे ना, एकदम छोटा आदमी था, पूरा छोटा, समझ रहे ना। हाँ, तो मैंने समझिए कि वहां के लोगों को खूब लूटता था, खूब। आप पैसा लूटता था किसी और से या खर्चा किसी और पर करता था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है इसका विरोध किया। आम सैनिक था और आम सैनिक से वहां का शासक बनने तक का सफर सिर्फ और सिर्फ किसके कारण किया? एजुकेशन के कारण किया, समझ रहे हैं ना। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, समझ रहे हैं कि नहीं। आप याद रखिए, जिंदगी में हर काम दोबारा हो सकता है। इस साल के दिवाली अगला साल आप मना सकते हैं, लेकिन इस साल का एग्जाम अगले साल आप नहीं दे सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अब जैसे आपका 25 में एग्जाम होने वाला है तो 25 का एग्जाम 26 में थोड़ी दीजिएगा, नहीं हो सकता है। लेकिन अपने मन पे, अपनी सोच पे डिपेंड है। राजनंदिनी कह रही है सर देखिए, इंसान की सोच और पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देता है, अपनी सोच पे निर्भर है। या इस साल दीजिए चाहे अगले साल दीजिए, नहीं इस साल दीजिए चाहे अगले साल दीजिए। एक बार बैक लगा करके अगले साल नहीं दिया जा सकता है। क्रॉस लगा के क्या संभव नहीं है जिंदगी दुनिया में, क्या संभव नहीं है। ऐसे सुनिए, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल डॉट इक्विपमेंट। यहाँ ब्लैंक आपको दिया है, यहाँ पे आपको भरना है क्या होगा। कह रहा है कि एक बौद्धिक उपकरण प्रदान किया। तो बौद्धिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं कि सोशल कहते हैं कि मेंटल कहते हैं कि हेल्थ कहते हैं? तो बताइए, एक बौद्धिक उपकरण होगा। मेंटल माने, कभी कभी लोग कहते हैं साहब मेंटल हो गया है क्या? तो मेंटल माने पागल भी होता है। तो यहाँ पे पागल नहीं होगा, मेंटल का अर्थ होगा बौद्धिक। क्या होगा? बौद्धिक होगा। बौद्धिक विवेक वाला, जो बुद्धि विवेक वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसी को बौद्धिक कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंडिया इज डॉट स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। कह रहा है ना कि इंडिया इज न्यू स्टेट, इंडिया इज ए न्यू स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। आप याद रखिएगा, एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, भारत को कहीं कहीं पे स्टेट कहा गया। क्या कहा गया? स्टेट। अब यहाँ पे लड़का कंफ्यूज होता है कि सर जी, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि स्टेट माने राज्य होता है।
स्टेट माने क्या होता है, राज्य होता है। लेकिन याद रखिएगा, आप यूनियन का नाम सुने हैं? यूनियन, यूनियन माने संघ भी होता है, और यूनियन मतलब आपका जो होता है, नहीं बोलते, एकता भी होता है। तो जैसे आप कहते हैं ना लेबर यूनियन, मजदूरों का संघ होता है कि नहीं होता है? लेबर यूनियन माने क्या, या स्टूडेंट्स यूनियन होता है, या आप जाएंगे ना जो फैक्ट्री वगैरह होता है ना, तो वहां पे यूनियन लीडर होता है। यूनियन लीडर मतलब समझ रहे हैं, संघ का कोई नेता होता है। तो आप देखेंगे कि भारत, एक भारत कितने राज्यों से बना हुआ है? 28 राज्य से बना है ना। तो ये भारत 28 राज्यों का ये क्या है, संघ है। क्या भारत का निर्माण 1947 में हुआ है? आपसे हम पूछ रहे हैं, भारत का निर्माण 1947 में हुआ है कि भारत स्वतंत्र 1947 में हुआ? तो याद रखिएगा, ये कभी आप गलतफहमी नहीं पालिएगा कि 1947 में भारत का निर्माण हुआ है। इसका अतीत बहुत पुराना है, इसका अतीत बहुत पुराना। जन्म पाकिस्तान का हुआ है, भारत का नहीं, आप याद रखिएगा। 14 अगस्त है, 14 अगस्त और 1947 को पाकिस्तान बना है। ये हिंदुस्तान से अलग हुआ है। हिंदुस्तान से क्या हुआ, वही 14, क्या लिख दें, क्या है बाबू? अच्छा, ये 14 अगस्त 1947, ठीक है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का माने भारत से बंटवारा हो गया, तो निर्माण हुआ पाकिस्तान का, भारत का निर्माण नहीं हुआ। भारत तभी भी भारत था और आज भी भारत। इससे अलग अलग देश अलग हुआ है। जैसे भारत का ही पार्ट आपका बांग्लादेश था, तो बांग्लादेश अलग हो गया। अफगानिस्तान भी बहुत पहले जाइएगा ना, तो अफगानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह से आप जब देखेंगे ना, तो सुनिए बाबू, इस तरह से आप देखेंगे तो अखंड भारत का आप लोग नाम सुनते होंगे, कभी कभी सुनते हो अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब कि जब पूरा ये भारत से क्या था, मिला हुआ था, पूरा भारत से क्या हुआ था, मिला हुआ था, तो उसको अखंड भारत बोला जाता था। और धीरे धीरे इसका खंड होते गए, खंड माने टुकड़ा होते गया। इससे नेपाल अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, बस वर्मा म्यांमार अलग हो गया कि नहीं हो गया? आर्यवर्त, भारत, ये सब इसी का नाम है, रीवा। हाँ, 5 गो नाम है ना। बिहार में सारा चीज आ जाता है। बी से भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, ए से आर्यावर्त और आर से रीवा होता है। आर जो होता है ना, ये रीवा, रीवा, रीवा भी नाम है आपका, है ना, रीवा होता है। संस्कृत पढ़ना पड़ेगा हमको फिर से, अंग्रेजी छोड़कर। ऐसे सुनिए बाबू, 21 का क्या होगा बाबू? है 21 का बी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, ये आपका ना न्यू स्टेट है, माने संघ नया है, लेकिन देश क्या है, पुराना है। देश क्या है, एंशिएंट। एंशिएंट मतलब क्या होता है, पुराना। यहाँ के लोग भी पुराने हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये हो गया आपका 22 का आंसर हो गया ए। Who says that power should be used only for moral purpose? बहुत बेहतरीन बात एक व्यक्ति ने कहा, एक शख्स ने कहा कि पावर नहीं बोलते हैं कि पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं पे खत्म होता है कि नहीं? तो पावर जो शब्द है ना, इसका अर्थ शक्ति होता है। समझ रहे ना? आप फिजिक्स में जब पढ़िएगा तो इसका डेफिनेशन होता है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है या ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, शक्ति या ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं महात्मा गांधी कि अगर किसी व्यक्ति को पावर मिला हुआ है, अब कोई मान लीजिए गोपालगंज का डीएम बन गया, समझ रहे ना, तो गोपालगंज का जो डीएम बना वो खाली अपने जात भाई का बात सुनेगा, ख्याल केवल ब्यादरी का बात सुनेगा, केवल अपने घर का बात सुनेगा? नहीं, डीएम का मतलब राजा। राजा ऐसा होना चाहिए कि उसके राज्य में किसी भी प्रजा से किसी तरह का घृणा नहीं होना चाहिए। आप बताइए कि अगर आप अपने शरीर में कभी ऐसा होता है कि ये जो राइट हैंड है इसको अलग साबुन से धोते हैं और ये लेफ्ट हैंड को अलग साबुन से धोते हैं नहाते समय, क्या भेदभाव करते हैं हम लोग? शरीर में ये कपड़ा जो है इधर का सफाई अलग साबुन से, इधर का अलग साबुन, क्या कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं एक ही साबुन से हम लोग धोते हैं, है कि नहीं? तो कहने का मीन्स ये है कि हम अपने शरीर के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे, तो फिर हम अपने लोगों के साथ क्यों भेदभाव करें? समझ रहे हैं? तो पावर जो है ना, इसका जो प्रयोग है बाबू, इसका जो प्रयोग है, यूज माने प्रयोग जो है, कभी भी ना मोरल माने नैतिक और पर्पस माने उद्देश्य। पर्पस माने क्या होता है, उद्देश्य। उद्देश्य को ही पर्पस कहा जाता है, ठीक है। और मोरल मीन्स होता है नैतिक। क्या होता है, नैतिक। तो नैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब समझिए कि देश के भलाई के हित में जो भी चीज है वहीं पे आपको शक्ति का इस्तेमाल करना है। ही नहीं कि अब हम तो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो हम देश से बेच के भाग जाए,
ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी शक्ति का उपयोग जो है राष्ट्र हित में होना चाहिए, देश हित में होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। किसी जाति विशेष पर नहीं होना चाहिए, किसी कम्युनिटी विशेष पे नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नहीं तो ऐसा होगा तो कोई व्यक्ति किसी को अपना नेता चुनेगा नहीं चुनेगा। आप केवल अपने बिरादरी को देखिएगा, आप अपने केवल जाति को देखिएगा, अपने घर वाले को देखिए, तो हम आपको नेता क्यों चुनेंगे? क्या जरूरत है आपको नेता? तो नेता का दृष्टि जो होना चाहिए वो हर व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, समझ रहे ना। और ऐसा ही लोग को लोग पसंद करते हैं जो अपने घर वाले को वही सजा देते हैं जो दूसरे को सजा देते हैं। अपन भाई पियक्कड़ है तो कहिए कि ना ना वो तो सोम रस ले रहा है, समझ रहे हैं ना। और दूसरा को कहिए कि ना वो तो दरुबाज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। मोरल पर्पस, और ये बात किसने कहा था? आवर ग्रेट लीडर महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है ये। गलती से आप ही नहीं कहिएगा कि सब बतिया में तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आ रहे हैं तो टिक कर दीजिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये स्टेटमेंट नहीं है। इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। आंसर क्या दिया हुआ है? आंसर क्या दिया है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और शक्ति का प्रयोग जो है राष्ट्र हित को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। मतलब यहाँ अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे वकील बने, अच्छे टीचर बने, इसके लिए इस शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? लास्ट है, बस 3-4 और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद से छुट्टी। चलिए देखिए, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ये क्वेश्चन खूब पूछता है जी। क्या है? बताइए। प्राइम मिनिस्टर है? नहीं, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। तो बताइए प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है? मेन औजार क्या है? देश को आगे बढ़ाने का मेन औजार है आपका एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा। एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है ना है बाबू जिसमें 5 वोवेल एक साथ आता है। 5 वोवेल आपको एक साथ मिले। एजुकेशन में AEIOU ये 5 वोवेल आपको एक साथ मिल जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डैश ब्रॉट ए लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ प्रेसिडेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसमें देखिए कह रहा है कि ब्रॉट ए लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ, कह रहा है कि ब्रॉट ए लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस था यहाँ पे। तो इसका ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत दिया हुआ है क्योंकि इसमें आंसर जो है ना वो होना चाहिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के पद में क्या लाया था? विद्युता लाया था। समझ रहे हैं ना, प्रेसिडेंसी। ये क्वेश्चन गलत है। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेज फील्स, कह रहा है कि फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ, कहाँ? इंडिया। कहाँ के लोगों का ये ग्रेट ऑब्लाइज्ड है, कर्जदार है, ऋणी है? कहाँ के? इंडिया के, भारत के। समझ रहे ना। वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क इज, खुद के लिए काम करना क्या कहलाता है? इंडिविजुअल। खुद के लिए काम करना इंडिविजुअल, और समाज के लिए काम करना कहलाता है सोशल। क्या कहलाता है? सोशल, सामाजिक काम। और मैन इज ए सोशल क्रिएचर। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। आप समाज से अलग नहीं रह सकते, इसलिए समाज के बारे में सोचना ही आपका परम क्या है? कर्तव्य है। तो हाँ, कर्तव्य है या धर्म है। याद रखिएगा। इस चैप्टर से हम लोग क्या सीख लिए? इस चैप्टर से हम लोग यही सीख लिए कि किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। ठीक है, शिक्षा है तो सब कुछ है, इसीलिए शिक्षा के पीछे भाग रहे। अच्छा।